जाने। हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड। आई रियली होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक गिटार क्लासिक, ऐसा गाना जो जाना जाता है अपनी गिटार साउंड्स और गिटार कॉर्ड्स के लिए, और हम इनको क्लीशे सॉन्ग्स भी कहते हैं गिटार पे। गाने का नाम है पापा कहते हैं। दिस सॉन्ग इज संग बाय उदित नारायण जी। इसके लिरिक्स लिखे हैं मजरूर सुल्तानपुरी जी ने और इस गाने को कंपोज किया है राजेश रोशन जी। ठीक है, अब इस गाने का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हो सकता है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा कॉर्ड्स के हिसाब से। हमने इस गाने की लीड्स भी कवर किए हैं जो टैब्स होते हैं, तो आप चाहें तो वो मेलोडी प्ले करने के लिए भी ये लेसन यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉर्ड्स में आपको एफ से दिक्कत है तो इसका एक ऑप्शन मैंने कॉर्ड सेक्शन में बताया है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन जॉइन मी लाइव ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसमें मैं डाउट लेता हूँ आप लोगों के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यू कैन फॉलो मी देयर एट माई गिटार मेथड्स। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। इसके अलावा हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या फिर मजबूरी कह लीजिए, कि कॉपीराइट क्लेम्स के कारण हम लोगों ने अब अपने प्ले थ्रू में कुछ पार्ट्स को म्यूट करना शुरू किया है ताकि आप भी उसके साथ गा पाएँ। तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर से बताइएगा कि हाउ इज़ इट गोइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस गाने की मेलोडी के बारे में। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने कोशिश की है पूरी बिगिनर फ्रेंडली रखने की। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। पहला फ्रेज है पापा कहते हैं, सो इट विल गो, मैंने प्ले किया 0 0 फर्स्ट स्ट्रिंग पे, देन 3 1 3 सेकंड स्ट्रिंग पे। सो पापा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेज बड़ा नाम। अब ये जो बड़ा नाम है इसके लिए मैंने क्या प्ले किया, 0 2 1। 0 2 था थर्ड स्ट्रिंग पे और 1 था सेकंड स्ट्रिंग पे। सो इट विल गो, पापा कहते हैं बड़ा नाम। द नेक्स्ट पार्ट करेगा, करेगा के लिए आई विल प्ले 1 0 3। 1 और 0 फर्स्ट स्ट्रिंग पे और 3 सेकंड स्ट्रिंग पे। पूरा पार्ट एक साथ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। यू विल रिपीट द सेम थिंग फॉर बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। ये 2 बार प्ले किया हमने। फिर नेक्स्ट पार्ट मगर ये तो मगर ये तो के लिए मैंने प्ले किया 0 2 0 1 1। तो शुरू के जो 0 2 थे वो थे थर्ड स्ट्रिंग पे, एंड देन 0 1 1 है सेकंड स्ट्रिंग पे, मगर ये तो। देन नेक्स्ट पार्ट कोई ना जाने। सो आई प्लेड 1 1 0 2 2। ओके, फ्लो का थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से प्ले होगा। मैंने स्लो इसलिए प्ले किया है ताकि आप साथ में प्ले कर पाएं। मगर ये तो कोई न जाने 1 1 0 2 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की मेरी मंजिल। तो इसके लिए मैंने प्ले किया 2 2 0 3 3। 2 2 0 3 3। देन है कहां, है कहां के लिए आई प्लेड 2 3 0। 2 3 जो था वो फोर्थ स्ट्रिंग पे था और 0 थर्ड स्ट्रिंग पे। 2 3 0। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहां। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज, तो इसमें हम क्या प्ले करने वाले हैं, 3 बार 0 प्ले करेंगे थर्ड स्ट्रिंग पे और उसके बाद 0 2 0 एक साथ, सब कुछ थर्ड स्ट्रिंग पे प्ले हो रहा है। बैठे हैं मिलके, रिपीट, सब यार अपने। ठीक है, अब चेंज होगा, सबके दिलों में। तो हमने प्ले किया 1 1 0 2 2। ठीक है, एक साथ कर रहे हैं, बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में। देन द नेक्स्ट पार्ट इज अरमा ये है, 4 सुर हैं, 0 2 0 1। सिर्फ 2 जो था वो थर्ड स्ट्रिंग पे था, बाकी सब सेकंड स्ट्रिंग पे था। 0 2 0 1। देन यू रिपीट द होल थिंग अगेन। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। एंड देन यू रिपीट द इनिशियल पार्ट, कोई इंजीनियर का ना काम करेगा, जो भी है ना। अब तक तो समझ में आ गया होगा। तो दिस इज हाउ यू प्ले द होल थिंग।
प्लीज़ धीरे धीरे स्टेप्स में, जैसे मैंने टुकड़ों में आपको बताया वैसा ही प्रैक्टिस करें. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू प्ले दिस. दिस सॉन्ग इज़ इन द की ऑफ सी मेजर. और सी मेजर अगर हम स्केल के नोट्स देखते हैं तो वो होंगे सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी. इवन अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि इस गाने की लीड जब हमने प्ले किए हैं तो हमने ये सी मेजर ओपन का वर्जन यूज़ किया है. सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी. इतने ही नोट्स हैं. मतलब ये नीचे का जो एरिया है वो हमने लीड्स के लिए यूज़ किया है. तो एक नॉलेज के लिए अगर आपको मेजर स्केल पता है तो आप इस गाने के लीड्स निकाल सकते हैं. एंड दिस इज़ हाउ वी हैव डन इट. ओके, अब कॉर्ड्स की बात करते हैं. तो पहला जो कॉर्ड इस गाने में यूज़ हुआ है दैट इज सी मेजर कॉर्ड. ठीक है, देखिए पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी करता है कॉर्ड प्रैक्टिस करना, बट व्हाट आई प्रेफर टू डू, मैं ऊपर से नीचे फिंगर्स रखता हूँ. लाइक पहले आई प्लेस माई रिंग फिंगर, देन मिडिल फिंगर एंड देन इंडेक्स फिंगर. अगर आप उल्टे तरीके से अभी तक करते हुए आए हैं एंड इट इज़ वर्किंग फॉर यू, टू डोंट बॉदर, चेंज नहीं करना है. इफ इट इज़ साउंडिंग गुड दैट्स व्हाट वी वांट. बट अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, आप एक बिगिनर है, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद योर रिंग फिंगर एंड दिस इज हाउ यू शुड प्रैक्टिस. ओके, और इसमें 5 स्ट्रिंग पे ही फोकस करना है, छठा स्ट्रिंग अवॉइड करना है आपको. नेक्स्ट जो कॉर्ड है हमारा वो है ए माइनर कॉर्ड. तो सी मेजर और ए माइनर में देखा जाए तो एक बहुत क्लोज रिलेशन है कि सिर्फ और सिर्फ एक नोट हमारा चेंज हुआ है, और वो यहाँ से जो हमारा रिंग फिंगर 5वें स्ट्रिंग पर हुआ करता है उसको हटा के हमने 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट पे रख लिया है. एंड दिस इज हाउ वी प्ले ए माइनर कॉर्ड. अगर आप सी मेजर से ए माइनर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. सी, देन रिंग फिंगर हटा के ए माइनर, देन सी ऊपर ए माइनर नीचे, सी ऊपर ए माइनर नीचे, इंडेक्स और मिडिल फिंगर वहीं के वहीं है. ओके, नेक्स्ट जो कॉर्ड है वो इस गाने का आई वुड से कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कॉर्ड है अगर आपने आज तक नहीं प्ले किया है, दैट इज एफ मेजर. सो आई प्रिफर टू प्ले एफ मेजर लाइक दिस. ओके, बट अगर आपको लगता है कि ये आपसे नहीं हो पा रहा है, या इसका बार वर्जन जो होता है ये भी आप नहीं प्ले कर पा रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ कि चलो ठीक है एटलीस्ट कैसे जैसे जुगाड़ करना है, तो जुगाड़ के लिए यू कैन यूज एफ मेजर 7. उसमें ट्राई ये करें कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ओपन नहीं हो, तो वो एफ मेजर 7 नहीं रहेगा, ये भी एफ का ही एक वेरिएशन बन जाएगा. लेकिन अब इसमें 2-3 चीज़ें ऐड हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल आप ऐसा, फिर आप ये वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं. जैसे सी जो था ना हमारा, सी का मिडिल फिंगर नीचे किया और रिंग फिंगर यहाँ ऐड कर दिया. फर्स्ट स्ट्रिंग को म्यूट रखने की कोशिश करें, दो आई नॉट एनकरेज माई स्टूडेंट्स टू प्ले दिस. ठीक है, फिर आदत लग जाती है और आप मेहनत नहीं करते हो. ये दोनों दबाने बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ता है. ओके, सो दिस इज हाउ वी प्ले द एफ मेजर कॉर्ड. अगर आप एफ मेजर प्ले कर पा रहे हैं तो आप जी मेजर भी प्ले कर पाएंगे, क्योंकि वही सेम शेप को हमने 2 स्टेप आगे कर दिया है. एंड मोस्टली इन द प्ले थ्रू आई हैव यूज दिस पोजिशन, बट यू कैन यूज और रिप्लेस इट विद जी ओपन कॉर्ड. ओके, तो यही 4 कॉर्ड हैं, और ये जो 4 कॉर्ड का सीक्वेंस है ये बहुत स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है. कॉर्ड फैमिली जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें अभी हम लोग के टेक्निकल वीडियो स्टार्ट हो गए हैं, तो हर वीक आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा टेक्निकली. उसमें कभी ना कभी मैं ये वाला टॉपिक ज़रूर से ऐड करूँगा, कॉर्ड फैमिलीज. तो डोंट लीव इट या डोंट मिस इट. तो इस गाने का जो कॉर्ड सीक्वेंस है वो हम कह सकते हैं नंबर के हिसाब से इट इज़ 1 6 4 5. ठीक है, तो यही कॉर्ड्स हैं. प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा. अगर आप नए हैं, अभी गिटार स्टार्ट किया है, 2-3-4 महीने हुए हैं, तो एफ आपको थोड़ी मुश्किल दे सकता है, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो मतलब लिटरली ऐसे लगता था कि नहीं यार ये प्ले नहीं हो सकता, बट दे हैव डन इट. तो कॉन्स्टेंट ट्राई इज़ वॉट यू नीड. ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में. इस गाने का जो टाइम सिग्नेचर है वो है 4/4. मतलब गाने का जो बेस बीट है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 में ही चलेगा. अब गाना प्ले करने के लिए कॉर्ड्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. देखिए इस गाने का जो BPM है वो ओरिजिनली 90 है, और उस पर हम डबल प्ले कर रहे हैं. अभी समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ. उससे पहले हम नॉर्मली स्ट्रमिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं. तो स्ट्रमिंग पैटर्न जो है इस गाने का वो होगा डाउन डाउन अप अप डाउन अप. ठीक है, इसको समझने के लिए अगर आप पहली बार ये सुन रहे हैं तो डाउन एक इंडिविजुअल स्ट्रोक हुआ, देन डाउन अप दोनों साथ में, एंड देन अप डाउन अप तीनों साथ में. सो 1 + 2 + 3. ओके, सो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप.
इस तरीके से आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। जब बैक टू बैक आप इसको रिपीट करेंगे तो इट विल स्टार्ट साउंडिंग लाइक, एंड यही परकसिव फील हमें इस गाने में चाहिए। क्योंकि अब हो क्या रहा है, नॉर्मली हम इस डाउन डाउन अप को 4 बीट्स में स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो करना चाह रहे हैं, अगर आपको वो काउंटिंग समझ में आती है, तो इस गाने का स्पीड आप मान के चलेंगे 180। लेट मी शो यू हाउ। दिस इज व्हाट 180 साउंड्स। 1 2 3 4 डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं ये जो मेट्रोनोम स्पीड है हाफ कर दूं, 180 से हम आ गए 90 पे, तो अब देखिए क्या हुआ। अभी भी टेक्निकली मैं उसी स्पीड में बजाऊंगा, बट अब मेरा जो डाउन डाउन अप है, 4 के सेट में 2 डाउन डाउन अप आएंगे। ओके, 1 2 3 4। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको 180 से समझ में आ रहा है, आप 180 से करके देख लीजिए। अगर आपको 90 से समझ में आ रहा है, 90 से करके देख लीजिए। स्ट्रक्चर में आप वो अच्छे से समझ लेंगे। स्ट्रक्चर में मैंने ये चीज़ समझाई है कि कब 2 बार सी बजेगा, कब मतलब एक बार में ही चेंज हो रहा है, तो वो आप स्ट्रक्चर को देख के एक बार समझ लेंगे। बट स्ट्रमिंग पैटर्न के हिसाब से दिस इज ऑल आई एम डूइंग। इसके अलावा बीच में मैंने चक का भी यूज़ किया है। तो इफ़ यू आर एन एडवांस प्लेयर, तो यू कैन यूज दिस लाइक डाउन। So down, chuck up, down, chuck up, down, chuck up, down, chuck up. ठीक है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं बीच में एज ए फिलर, है ना। पूरा गाना सेम बजाते रहते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना मोनोटोनस हो रहा है। बीच में कोई हमारे साथ कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंटल तो है नहीं कि वो बीच में कोई पीस बजा देगा। तो उस केस में व्हाट आई डू, आई इम्प्रोवाइज इन माई रिथम थोड़ा बहुत, जिससे कि थोड़ा सा अलग फील आए, एंड देन आई गो बैक टू द सॉन्ग। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर पिकिंग पैटर्न जो मैंने इंट्रो के लिए प्ले किया है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मोस्टली पूरे गाने में मैं सेम पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ इंट्रो वाले पार्ट में। तो इट गोज लाइक दिस। अब इसको समझने के लिए आपको स्ट्रमिंग पैटर्न भी समझना ज़रूरी है। ये वही स्ट्रमिंग पैटर्न का पैटर्न में ले रहा हूँ। देखो, डाउन डाउन अप डाउन अप। हालांकि आप चाहे डाउन करें अप करें, डजंट मैटर, इट्स टोटली अप टू योर कंफर्ट, बट आपको फ्लो यही रखना है, डाउन डाउन अप डाउन अप। तो स्ट्रिंग्स के हिसाब से आई एम प्लेइंग 5 4 2 5 4 2 5 4 2। 4 2 जो है वो फास्ट होंगे, 5 4 2 देन 3 4 3 एज अ ग्रुप, 5 4 2 3 4 3 5 4 2 3 4 3 डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। देन यू चेंज द chord but you still do the same, down down up down up down down up down up, then F down down up down up down up down up, and then G down down up down up down up down। तो बहुत ही इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अलग से कीजिएगा। कोई भी कॉर्ड लगा के डाउन डाउन अप, 5 4 3 सॉरी 5 4 2 3 4 3 5 4 2 3 4 3। ये फ्लो मेंटेन करना जरूरी है। आई होप आप प्ले करेंगे और अच्छे से बजा के दिखाएंगे। और इस वीडियो का जो वर्ड है जो आपको नीचे कमेंट में लिखना है वो है #MGM #पापा। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो गाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे हिसाब से। दिस इज हाउ द सॉन्ग गोज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कोरस इटसेल्फ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। आगे के लिरिक्स देखते हैं, अभी बचाते हुए याद आ जाएगी। सो जब हम स्टार्ट करेंगे, देखो गाने में मैंने एक इंट्रो भी प्ले किया है, उसको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसमें देख सकते हो। अब अगर सीधा लिरिकल पार्ट से आते हैं तो पहले सिंगल स्ट्रम करके लेट मी क्लैरिफाई कि कौन से वर्ड पे कौन सा कॉर्ड आएगा। लो में गाता हूँ। पापा कहते हैं बड़ा, ओके नो, वन बाय वन। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हैं। तो पापा पे ए सी, कहते हैं ते पे ए माइनर, बड़ा नाम पे एफ, करेगा पे जी। ओके, अब स्ट्रमिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो एक एक बार हर पे स्ट्रम किया, लाइक पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। सेम गोज फॉर द सेकंड लाइन, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। ओके, देन द पोस्ट कोरस, मगर ये तो
कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बहुत खूब। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है इसमें, अब यहाँ पे 2 बार कॉर्ड प्ले हो रहा है। मगर ये तो ये पे सी, कोई न जाने, जाने पे ए माइनर, कि मेरी मंजिल, मंजिल पे एफ है कहाँ, कहाँ पे जी। ठीक है, तो स्ट्रमिंग के साथ एक कॉर्ड पे 2 बार स्ट्रमिंग। मगर ये तो कोई न जाने ए मेरी मंजिल है कहाँ। ओके, सो ये हुआ हमारा शुरू का पार्ट जो कोरस और पोस्ट कोरस है। अब आता है वर्स 1। वर्स 1 में बैठे हैं मिल के, सो मिल पे आएगा सी। बैठे हैं मिल के सब यार अपने, अपने पे भी सी रहेगा। सबके दिलों में, दिलों में आएगा एफ, दिलों में अरमा ये है, अरमा ये है पे आएगा जी, एंड देन आधे में हम सी पे भी जाएंगे। ठीक है, एक बार स्ट्रमिंग के साथ करते हैं। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, सो अरमा पे जी है, अरमा ये है पे सी पे लैंड हो जाना दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट द सेम। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर में ना 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 ना। ठीक है, सेम गया है, प्लीज रीड इट यार, इतना तो आप समझ गए होंगे आप। फिर सेम टू सेम हमारा कोरस जो है वो डिफरेंट लिरिक्स के साथ आ जाएगा। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। ये वाला पार्ट सीखना है अलग से। ठीक है, स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, अलग से कहीं नहीं मिलेगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो ही आप कर पाएंगे। सो इट गोज लाइक दिस। आई जस्ट डिड डाउन 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 अप 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 डाउन, 3 डाउन 3 अप और डाउन, लेकिन तीनों जो स्टार्टिंग के डाउन है वो थोड़े स्लो हैं। और फिर एक फिलर देना है, डाउन 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 अप 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 डाउन अप डाउन अप। ठीक है, तो जब फ्लो में बजाएंगे देन ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखिएगा और हमें ज़रूर से बताइएगा। आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमारा ये वीडियो है, प्लीज़ चेक इट आउट। तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू चेक इट आउट। उसके अलावा नहीं, मैं दे चुका हूँ वर्ड, ढूंढो कहाँ पे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ए मेरे मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ए मेरे मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। यार अपनी सबके दिलों में फरमाए हैं, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना
करेगा, मगर ये कोई न जाने है मेरे मंजिल है कहाँ। पापा कहते बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि पापा कहते हैं को आप अच्छे से बजाएंगे और अपने पापा को ज़रूर से सुनाएंगे, ठीक है। दो हम जब ये वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं तो वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो जितने भी सिंगल लोग हैं वो ये गाना अपने पापा को डेडिकेट करें और मस्त रहें, ठीक है। बाकी तो हमारा वीडियो आपके साथ रहेगा ही, और अब तो हम वीक में 2 वीडियोस डेफिनेटली डालने वाले हैं, तो दोनों वीडियो चेकआउट कीजिए और सीखिए और अच्छा बजाइए। कोई डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार, उतना तो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू सून।